अस्सलामु अलैकुम। सहायक उर्दू अनुवादक में सफल हुए सभी उम्मीदवारों से आज कुछ तीखे और कड़वी बात करना चाहूँगा। हो सकता है कि आप लोगों को बुरा लगे, तो अगर आप लोगों को बुरा लगे तो मैं पहले ही माफ़ी मांगता हूँ। तो मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगा कि जितने भी उम्मीदवार इस एग्ज़ाम में सफल हुए हैं वो उन खुशनसीब लोगों में से है जो जिनकी नौकरी इतनी आसानी से लग रही है, क्योंकि ये वैकेंसी अगर कोई और सरकार होती तो इस तरह की वैकेंसी कभी नहीं निकलती। वो किसी और माध्यम से इस वैकेंसी को फिल कर सकते थे, लेकिन नीतीश सरकार ने हम लोगों को ये जॉब देने के लिए बहुत ही सराहनीय कदम उठाए थे और उर्दू अनुवादक वालों को ज्वाइनिंग भी दे दिए हैं। लेकिन हम लोग कुछ लोगों के बहकावे में आकर आयोग के ख़िलाफ़ यानी सरकार के ख़िलाफ़ केस कर दिए हैं, जिसके वजह से इस वैकेंसी में और ताख़ीर होती ही चली जा रही है। आप सभी को बता दूं कि आज के समय में नौकरी लेना इतना आसान नहीं है। अगर आपको लगता है कि नौकरी लेना आसान है तो अभी इंटर लेवल का वैकेंसी निकला हुआ है, आप उसमें फॉर्म भरिए और फॉर्म भरने के बाद उसमें पीटी भी निकाल के देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि जॉब लेना कितना कठिन है। क्योंकि 10,000 की वैकेंसी में लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा उम्मीदवार इसमें बैठने वाले हैं, तो यहाँ प्री निकालना भी इतना मुश्किल हो जाएगा कि आप समझ नहीं सकते हैं। लेकिन सरकार ने हम लोगों को एक बेहतरीन मौका दिया था और बेहतरीन मौका देकर जॉब देने की कोशिश की, लेकिन हम लोगों को वो रास नहीं आया। अभी जो सेकंड इंटर लेवल का वैकेंसी आया है, इसमें भी सर नोटिफिकेशन में क्लियरली लिख दिया है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो एप्लीकेशन जमा करने से पहले का होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर लोग इस नोटिफिकेशन को ना पढ़ें, जिस तरह से हम लोगों ने नोटिफिकेशन को बिना पढ़े ही फॉर्म भर दिए थे और बाद में जाकर सरकार के ख़िलाफ़ केस किए, जिसकी वजह से हम लोगों को इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। चूँकि कुछ दलाल लोगों ने हम लोगों को फंसा कर केस करवा दिए हैं और वो हम लोगों से पैसे कमा कर कहीं ज़मीन खरीद रहे हैं तो कहीं फ्लैट खरीद रहे हैं। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आप लोग नौकरी चाहते हैं तो आप लोगों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। हम लोगों से बाद में जो सचिवालय सहायक का भी केस हुआ था, सचिवालय सहायक में भी केस हुआ था, लेकिन वो लोग एक्टिव होकर केस लड़े तो उन लोगों का 20 तारीख को रिज़ल्ट आ गया और वो लोग सिर्फ 5 महीने के अंदर उन लोग का रिज़ल्ट आ गया, क्योंकि उन सभी उम्मीदवारों ने अपने हक़ के लिए लड़ाई लड़ी, पटना में धरने दिए, तब जाके उनको ये सफलता मिले। लेकिन हम लोग सिर्फ इसको उसको पैसा थमा देते हैं और सोचते हैं कि हमारा काम हो रहा है, लेकिन आप इस दुनिया में किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। इस दुनिया में सब लोग एक दूसरे को बेवकूफ़ बना के पैसा कमाने के चक्कर में हैं। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग अपने हक़ की लड़ाई लड़ें, क्योंकि अगर ये नौकरी हाथ से निकल गया और ये वैकेंसी रद्द हो गई तो मैं आपको ये कह सकता हूं, तो जितने भी बच्चे इस जॉब को पाने वाले हैं वो शायद इतनी आसानी से कोई और जॉब क्वालिफ़ाई कर लें। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप सेकंड इंटर लेवल वाला फॉर्म भरिए और उसका एग्ज़ाम निकाल के देखिए, आपको पता लग जाएगा कि जॉब लेना कितना मुश्किल है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग दिलो दिमाग से काम लें और अपने हक़ के लिए खुद लड़ाई लड़ें। दूसरे के हाथ में पैसा देने से, पैसा एक ऐसा चीज़ है जब किसी इंसान के पास आता है फिर वो अपने माँ बाप, चाहे अपने माँ बाप का पैसा हो चाहे भाई बहन का पैसा हो, वो वहाँ उस पैसे का भी हक़ मारने के लिए तैयार रहते हैं। तो हम और आप कौन हैं? तो इसीलिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, हम लोगों को अपने हक़ की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। किसी दलाल के चक्कर में आके हमें पैसा और समय बर्बाद नहीं करना है। अभी बहुत सारे मुहिम चल रहे हैं, तो आप लोग उस मुहिम में हिस्सा लें
और जो जो जेन्युइन लग रहा है और जिसमें ज़्यादा बंदे हैं उसमें उसमें जाकर अपना योगदान दें और रिजल्ट निकलवाने के पक्ष में सब लोग मेहनत करें, तभी हम लोगों का ये जो है नौकरी लेने का ख्वाब है वो पूरा हो सकता है। वरना अगर ये नौकरी हाथ से निकल गई तो शायद इसके बाद इस तरह का मौका आपको ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा, और ये ज़िंदगी भर आप अपने पोते पोतियों को सुनाते रहेंगे। जैसे हम लोगों को बहुत सारे लोग सुनाते हैं कि ऐसा अगर होता तो ऐसा हो जाता, वैसा होता तो वैसा हो जाता, मेरी ऐसी नौकरी लग जाती तो ऐसे नौकरी लग जाती। फिर आप भी अपने पोते पोतियों को इस तरह से सुनाते रहेंगे कि मेरा नौकरी लगा था, काश कि मैं अपने हक़ की लड़ाई लड़ा होता तो आज मेरे पास ये नौकरी होता, ये चीज़ें होती, वो चीज़ें होती। तो बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी आप लोग इस पे मेहनत कर लें और इस नौकरी को हाथ से जाने ना दें। तो ज़्यादा बात ना बोल के मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी हक़ की लड़ाई लड़ें, क्योंकि इसमें बहुत सारे दलाल घुस चुके हैं। इन दलालों ने इस वैकेंसी को पैसा कमाने का ज़रिया समझ लिया है, इसलिए आपको अब मैदान में उतरना पड़ेगा और आप लोगों को अपनी हक़ की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जो नीचे दिए गए लिंक है टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से जुड़ें। उसमें बहुत सारे लोग जो एक्टिव लोग हैं वो जुड़े हुए हैं और इस मुहिम में सब एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार हैं।